Hello students, welcome back. We will continue with the cell structure and functions, and the topic of ours is parts of the cell. So cell contains many different parts, many different organelles inside it, and the first part which we are going to study is cell membrane. सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल जो होता है उसकी एक आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है. द आउटर बाउंड्री ऑफ ईच सेल इट इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. इसका एक बहुत स्पेसिफाइड फंक्शन भी होता है, राइट. इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल, it gives shape to the cell, and it protects the organelles present inside the cell. सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उन सब को प्रोटेक्शन भी देता है, सेल को एक शेप भी देता है, एंड सेल को रिजिडिटी भी देता है, ठीक है. सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड मैनी मैनी ऑर्गेनेलीज, ठीक है. तो इन सब को ये एक बाउंड्री देता है. एंड वन मोर थिंग, इट ऑल्सो सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम द अदर, ठीक है. दो सेल को ये सेल मेम्ब्रेन सेपरेट भी करता है, ठीक है. फिर उसका दूसरा फंक्शन क्या होता है? इट अलाउज दी सब्सटेंस मूवमेंट, ठीक है. जो भी ऑक्सीजन है, फूड है, उन सबको सेल के अंदर आने देता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन सबको सेल के बाहर निकालता है. सो इट हैज़ द फंक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑल्सो. सो द सेल मेम्ब्रेन इट इज़ इलास्टिक, इट इज़ पोरस, यू कैन से इट इज़ अ परमिएबल मेम्ब्रेन. क्या होता है वो? इट इज़ अ परमिएबल मेम्ब्रेन जिसमें पोर्स होते हैं, ठीक है, जिससे सब्सटेंस का आना जाना पॉसिबल होता है. बट दे हैव कंट्रोल ऑन इट ऑल्सो. कितना भी चाहे ऑक्सीजन अंदर आ जाए, कितना भी चाहे फूड आ जाए, ऐसा नहीं होता है, राइट. इट हैज़ कंट्रोल ऑन इट. सो इट इज़ अ परमिएबल membrane. It is thin and elastic also, ठीक है. So this was about the cell membrane. Now our next parts of the cell, it is a cell wall. Cell wall क्या होता है? Cell wall it is present only in plants. Cell wall animal cell में present नहीं होता है. इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक दूसरा लेयर होता है, एन एडिशनल लेयर, थिक लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. इट इज़ द सेल वॉल, ठीक है. ये मेम्ब्रेन टफ होता है थोड़ा, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और ये रिजिड होता है, बहुत ज़्यादा रिजिड होता है. क्यों? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल. अब ऐसा क्यों कि एनिमल सेल को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए और प्लांट सेल को ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए? द रीज़न इज़, कभी भी कुछ भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं सपोज़, तो एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो सारे अपने घर में घुस जाएंगे, जबकि प्लांट्स दे कैन नॉट मूव. कितनी भी बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, प्लांट हैज़ टू स्टे देयर इटसेल्फ. तो उनको ये सारे कितनी भी धूप आ जाए, ठीक है, तो ये सारे क्लाइमेटिक चेंजेस जो होते हैं, ये सहन करने के लिए, ये बेयर करने के लिए उनको ज़्यादा रिजिडिटी चाहिए उनके सेल्स को. सो देर इज़ एन एडिशनल आउटर लेयर, थिक लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन अ प्लांट सेल, ठीक है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल, right. Next portion, next part, it is the cytoplasm. Now see, can you see the figure over here? ये जो स्काई ब्लू कलर का है, that is the cytoplasm. और स्काई ब्लू कलर के बाहर जो ब्लैक आउटलाइन है, बाउंड्री है, that is the cell membrane,
ठीक है, अब अंदर जो डार्क ब्लू कलर का जो राउंड सर्कल दिखा रहा है दैट इज द न्यूक्लियस। ठीक है, इसका फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट साइटोप्लाज्म। और एक बात, इसमें जो आपको ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे ये सारे क्या है, दोज आर सेल ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर जो दूसरे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं वो सारे, वैसे वो सारे ऐसे डॉट्स जैसे नहीं दिखते, इट इज़ जस्ट शोन इन दिस फिगर, राइट। सो व्हाट इज अ साइटोप्लाज्म? It is a jelly-like structure, jelly-like substance present inside the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और बाकी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज़। ठीक है, ऐसे सारे ऑर्गेनेलीज भी होते हैं जिनके बारे में आप आपके फर्दर ग्रेड्स जैसे कि 9th 10th ग्रेड में आप पढ़ोगे अबाउट देम इन डिटेल। पर अभी आपको इतना जानना है कि दोज आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऐसे सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, फिर राइबोसोम्स है तो दे प्रोड्यूस प्रोटीन्स, गोल्गी बॉडीज़ है तो दे स्टोर प्रोटीन्स, दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ठीक है, तो उनके डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं। सो ऑल दिस ऑर्गेनेलीज दे आर प्रेजेंट इन द cytoplasm, right? And cytoplasm it is the jelly like substance present inside the cell. So सारे केमिकल रिएक्शंस जो सेल के अंदर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस दे टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ we will study about the nucleus but in the next part of our video.